बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 25 फरवरी है, मंगल का दिन है और इजराइल की जानिब से जंगबंदी का मुआहदा जो है वो तोड़ दिया गया है। सेकंड फेज शुरू नहीं होगा क्योंकि इसको लेकर बाकायदा तौर पर एक कैंपेन लॉन्च की गई और नेतन्याहू की जानिब से अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही थी वो यही था कि जंगबंदी का मुआहदा खत्म करने के बाद दोबारा से जंग के अंदर कूदा जाए, जिसको लेकर उन्होंने जो सेकंड फेज ना शुरू करने का फैसला किया। जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी थी, मैंने आपको बताया था कि इजरायली वजीर की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि हमारा जो मिशन है वो बहुत बड़ा है और उसके लिए कुछ लोगों की कुर्बानी जो है वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि गजा के ऊपर हमारा तसल्लुत और हमास के ऊपर मुकम्मल तौर पर फतह जो है वो हमारे लिए जरूरी है। इसी को लेकर अब बाकायदा तौर पर अपनी फौजें जो है वो गजा के अंदर, रफा के अंदर मुख्तलिफ मकामात में मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट की गई और हमले जो है वो तैयार है। जिसके बाद दूसरी जानिब जो हमास है उसके खात्मे के लिए एक ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है, लेकिन आगे से जो रेजिस्टेंस है वो भी एक्टिव हो चुकी है और इनको मुख्तलिफ फ्रंट से अब जो है वो सामना करना पड़ रहा है और मुख्तलिफ फ्रंट जो है वो खुल चुके हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात है कि लिबनानी मुजाहमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो जो इलाके 5 इलाके हैं वो उधर से तसल्लुत अपना छुड़वाएंगे। फिर दूसरी जानिब जो यमन है वो हमलों का ऐलान कर रहा है। ईरान जो है उसको बाकायदा तौर पर जब उसके ऊपर हमला करने का ऐलान किया गया तो आगे से ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ऐलान कर दिया है। और फिर अभी गोलान हाइट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि शाम के अंदर शामी रेजिस्टेंस और जो शामी हुकूमत है उसके ऊपर अवाम की जानिब से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि जो उनका गोलान हाइट्स का इलाका है वो वापस लिया जाए, जिसको लेकर वहां पर रेजिस्टेंस की जानिब से हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए और अब रेजिस्टेंस की जानिब से गोलान हाइट्स के ऊपर हमला किया गया है और ड्रोन जो है वो इसराइल के अंदर दाखिल हुए हैं। जबकि इस वक्त यूं कहने के रेजिस्टेंस जो है वो बाकायदा तौर पर जो बफर जोन्स हैं और वहां पर जो इजरायली अफवाज हैं उनको निशाने पे ले रही है। जिसके बाद यहां पर एक नया मुहाज जो कि यूं कह लें कि अहमद अल शुरा जो है वो तो बाकायदा तौर पर इनके साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रेशर इतना है कि अब रेजिस्टेंस खुलकर मैदान में आ गई और नई लड़ाई यहां पर शुरू होती दिखाई दे रही है। कैसे, ये आपके सामने रखने। और फिर ईरान की जानिब से जोहरी ताकत बनने का ऐलान जो है वो कर दिया गया और सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामनाई हैं उन्होंने अपना फतवा जो है वो वापस ले लिया है, क्योंकि इस हवाले से बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से फतवा जारी किया गया था और कहा गया था कि जो इंसानी जान के लिए खतरा हो, एक मास डिस्ट्रक्शन का बायस बने, वो हराम है और इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने ये फतवा जो है वो वापस लेते हुए ये कहा कि हाँ, अगर वहां आपके मुल्क की सालमियत को खतरा हो तो वहां पर जो है वो ये जरूरी है और आप वहां पर ये बना सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो इस वक्त अमेरिका को, इसराइल को जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब इसराइल की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर पर हमले को लेकर एक मंसूबा जो तैयार किया गया, जिसको लेकर ईरान के अंदर हाई अलर्ट है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त उनका जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर हमला हो सकता है और इसके लिए ईरान मुकम्मल तौर पर तैयारी किए बैठा है। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो जब आई है तो उसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के ऊपर पाबंदियां जो है वो पहले फेज के अंदर लगा दी गई हैं। पहले जो वो ये कह रहा था कि हम ईरान के साथ डायलॉग करेंगे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट नहीं किया जाएगा, तो इस तरह से वो बाकायदा तौर पर उनके ऊपर पाबंदी लगाने की नहीं बल्कि दोस्ती की बात कर रहा था। लेकिन अचानक से अब उसकी जानिब से पाबंदियां लगा दी गई और ये खबर क्या है, यूएस इंपोजेस न्यू सैंक्शंस ऑन ईरानियन इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड विद ईरानियन ऑयल पोर्ट्स कंपनी। मतलब जो ऑयल पोर्ट्स कंपनी है उनकी जानिब से जो वहां पे जो भी ईरान के साथ मंसूब है, एसोसिएट हैं, वो जनाब वाला मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई हैं और इसके साथ दीगर जो कंपनीज जो चाइना के लिए अटैच्ड होकर काम कर रही थी रशिया के साथ, उनको भी इसके जद में आना पड़ा है। लेकिन अभी जो अरागची हैं ईरानी, जो एक IRGC की कमांडर है, उनकी जानिब से कहा गया और उन्होंने कहा कि ईरान विल नॉट कंडक्ट डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द US ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम अंडर प्रेशर एंड थ्रेट्स। मतलब उसने कहा कि जो US
چاہتا ہے کہ نیوکلیر سسٹم کے اوپر، نیوکلیر پروگرام کے اوپر ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے، تو ایران قطعی ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر بات چیت نہیں کرے گا، اور کسی قسم کا پریشر یا کسی قسم کا تھریٹ جو ہے وہ کسی قسم کی دھمکی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے اب کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ لیکن اب جو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات اس وقت تک ناممکن ہے جب تک زیادہ سے زیادہ دباؤ کی جو پالیسی ہے وہ جاری رہے گی، اور پھر جوہری معاملے پر ایران، روس اور چین اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اپنی پوزیشنز کو مربوط بنائیں گے۔ مطلب ایران کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت چائنا کے ساتھ، دوسری جانب رشیا کے ساتھ مل کر اپنے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے، اور پھر اس نے کہا کہ جوہری مذاکرات میں ایران کا موقف بالکل واضح ہے، ہم دباؤ اور پابندیوں کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے جب تک زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنی موجودہ شکل میں جاری رہے گی، امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات ممکن نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب یہ بات سامنے آئی اور جب ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کو لے کر باقاعدہ طور پر دا ٹیلی گراف کی جانب سے خبر جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ ایران آن ہائی الرٹ amid fears of attack on nuclear sites. Officials say measures are in response to growing concerns of potential joint military action by Israel and US. جوہری تنصیبات پر حملے کے خدشے کے پیش نظر ایران جو ہے وہ اس وقت ہائی الرٹ ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات اسرائیل اور امریکہ کی ممکنہ مشترکہ فوجی کارروائی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ لیکن ابھی جہاں پر ایک طرف جو ہے وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے اور ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ اگر ان کے جوہری پروگرام کو ہٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ اس تباہی کی زد میں آئے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایران جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے گا، اور اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا چپا چپا ان کے نشانے کے اوپر، اور 2000 کلومیٹر رینج تک جو انہوں نے ابھی ان کے پاس جو میزائل ہے، ٹیکنالوجی، وہ اس میں خود کفیل ہو چکے ہیں، ڈرونز میں خود کفیل ہو چکے ہیں، اور سوسائڈ ڈرونز جو انہوں نے بنائے اور وہ کامیابی کے ساتھ اس کے تجربات کیے، انہوں نے اب اس کو دیکھتے ہوئے شہید جو ان کا 136 جو ان کا ڈرون ہے اس کو لے کر جو سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، وہ اس کا ورژن جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے قطعی طور پر بچنا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے تو پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب لاروف، سرگئی لاروف جو رشین وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے، اور پھر ایران اور یوریشیا آزاد تجارت کو ترقی دے رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر سرگئی لاروف نے آج گفتگو کی اور کہا گیا کہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں، اور پریس کانفرنس کے دوران اس نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یوریشیا اور پھر جو ایران آزاد تجارت کی حمایت کرتے ہیں اور اس یونین کے رکن ممالک کے درمیان تجارتی تبادلے میں اضافہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پابندیوں کی وجہ سے غیر قانونی دباؤ کے باوجود متحرک اور مثبت تجارت ہے جس میں گزشتہ سال 13% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم ستارہ ریلوے کی تعمیر کے آغاز سے قبل ایرانی جانب سے کیے گئے اقدامات سے خوش ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ روس کی جانب سے برآمدی ریاستی قرض کی فراہمی سے یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا، اور یہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے آغاز میں ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ ثقافتی اور تعلیمی تعاون کے امور پر مذاکرات ہوئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایران میں روس کے ثقافتی ایام جو جون کے اندر منعقد ہوں گے، ایرانی شہریوں کی طرف سے گرمجوشی سے خیر مقدم اور ان کو استقبال کیا جائے گا، اور بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ روس اور ایران اقوام متحدہ کے چارٹر اور ریاستوں کی مساوی خود مختاری کے اصول کی بنیاد پر عالمی مسائل کے حل کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ اور پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، دیکھیں اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ اس وقت جو باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کی جانب سے ایک نیوز سیریز جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور جو شپس ایران کے آئل کو لے کر، اور تقریباً 30 ڈفرنٹ یونائٹڈ عرب امریٹس اور چائنا اور انڈیا کی جو آئل ٹریڈ فیسلٹیز ہیں وہ جو کہ ایران سے جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں۔ لیکن یہاں ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ نئی جو شامی حکومت ہے وہ ادلب سے تعلق رکھنے والا ایک اسلام پسند گروہ ہے، اس نے اس کو دہشت گرد قرار دیا جس نے دمشق پر زبردستی قبضہ کیا ہے، وہ الوی سے بدلہ لے رہے ہیں اور کردوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنی سرحد پر سیکورٹی کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس وقت یہ شیعہ سنی فسادات مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا ایک نیا
जो हरबा है प्रॉक्सी, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि नई प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करने की खबरें जो है वो गर्दिश में आ रही हैं, और बाकायदा तौर पर जो खबरें जो घूम रही थी अरब ज़राए की जानिब से बताया गया कि इसराइल कुनेत्रा से ताल्लुक रखने वाले जो ड्रूज वर्कर्स को इसराइल में मुलाजमत की पेशकश भी कर रहा है, जो उन्हें शाम में मिलने वाली तनख्वाह से काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा इसराइल जनूबी शाम के ड्रूज देहात को इंसानी इमदाद की पेशकश भी कर रहा है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर तब्दील हो रहे हैं, और इसको देखते हुए बाकायदा तौर पर इसराइल जो है वो इसकी जो एक फूट डालने की और वहाँ पर प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें अभी जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, और बाकायदा तौर पर यूँ कह लें कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा की जानिब से शाम के नए हुक्काम के बारे में जो शक व शुबहात है उसकी वजाहत तो की गई, लेकिन अब जो इसराइली आर्मी है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्टिव हो चुकी है। लेबनान की जानिब से अपने 5 इलाके वापस लेने का ऐलान किया गया, वहाँ से हमले जो है वो शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर जो गोलान हाइट्स के ऊपर जो हमले हुए उसको लेकर इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इजरायली आर्मी स्पोक्समैन सेड इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर्ड एट सस्पिशियस एरियल टारगेट इन गोलान हाइट्स एरिया डिटेल अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइल इन्होंने छोड़े, क्योंकि ड्रोन जो है वो अंदर तक दाखिल हुए और सस्पिशियस टारगेट जो है वहां पर मिसाइल जो है वो दागे गए, और इस वजह से जो तहकीकात हैं इसके ऊपर जारी हैं। और साथ ही ये भी बताया गया कि सायरन्स एक्टिवेटेड इन सदर्न ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स ड्यू टू ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन। मतलब जो ड्रोन्स हैं वो अंदर तक दाखिल हो चुके थे, जिसकी वजह से गोलान हाइट्स के अंदर सायरन की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही थी, और ये मामला जो है वो यहाँ पे मजीद आगे बढ़ते और ये लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, और रेजिस्टेंस दोबारा से एक्टिव होती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस है वो और फिर अवाम जो है शामी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अब अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मौजूदा शाम के अंदर हुकूमत है उसको मानने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है वो ताकत के सर पर आई है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस वक्त इसराइल का मौक़िफ़ है, और फिर जो इस वक्त FBI का चीफ है, उन्होंने जो डायरेक्टर है उसकी जानिब से गुफ्तगू की गई, और गुफ्तगू के दौरान टीवी चैनल के ऊपर बैठकर उसने कहा कि हमें इसराइल के सबसे बड़ा हिमायती बनने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो हालात हैं उसमें हमारा उसके साथ सबसे बड़ा अलाय होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमारा तसल्लुत तभी बरकरार रहेगी जब इसराइल जो है वो वहाँ पर अपना जो एक कंट्रोल जो है अपना तसल्लुत वहाँ पर बरकरार रख सकेगा। तो ये इस वक्त वहाँ पर सिनेरियो है जो कि बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, और यहाँ पर लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद यूँ कह लें कि इसको हवा देती, और ये यूँ कह लें कि जलती पर तेल छिड़कने का काम करेगी, और ये जो जंग बंदी की बातें हो रही थी ये एक्सपैंड होती दिखाई देगी। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।